बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम के सरदारों का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से ठट्ठा मजाक करना। सूरह हूद आयत नंबर 38। तर्जमा। और नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनानी शुरू की, और जब इसकी कौम के सरदार इसके पास से गुजरते तो इससे मजाक करते, क्योंकि वो लोग इस अजाब को बहुत दूर की बात और गैर यकीनी समझते थे। जिस अजाब से नूह अलैहिस्सलाम ने इनको डराया था, तो नूह अलैहिस्सलाम ने इनके मजाक के जवाब में फरमाया। सूरह हूद आयत नंबर 39। तर्जमा। अगर इस वक्त तुम हमसे मजाक करते हो तो एक दिन हम भी तुमसे मजाक करेंगे, जैसे तुम मजाक करते हो कि तुम अपने कुफ्र और अनाद पर अड़े रहे और इस वजह से तुम पर अजाब वाक़या हो गया। बस तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुसवा करेगा और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है। सख्त किस्म का कुफर और इंतहा दर्जे की दुश्मनी और अनाद इनकी तबीयत का हिस्सा बन चुका था। हत्ता कि क़यामत के दिन भी वो इस बात का इनकार कर देंगे कि इनके पास कोई रसूल इनकी रिश्तो हदायत के लिए आया था। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम और इनकी उम्मत आएगी। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि ए नूह, क्या तूने मेरे पैगामात अपनी कौम तक पहुँचाए थे? नूह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, हाँ मेरे परवरदिगार। तो अल्लाह ताला आपकी उम्मत से पूछेंगे, ए उम्मत, क्या इसने तुम्हें मेरे अहकामात पहुँचाए थे? वो कहेंगे, नहीं, हमारे पास कोई रसूल नहीं आया था। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, तुम्हारा गवाह कौन है? वो अर्ज़ करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी उम्मत गवाही देगी कि नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुँचाए थे। और यही मफ़हूम है अल्लाह ताला के इस फरमान का। सूरह अल बकरा आयत नंबर 143। तर्जमा। और इस तरह हमने तुमको एक बेहतरीन उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाही दो और रसूल तुम पर गवाही दे। इस आयत में वस्त से मुराद अदल व इंसाफ वाली उम्मत है। बस ये उम्मत अपने सादको मसदूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही पर गवाही देगी कि अल्लाह ताला ने यकीनन नूह अलैहिस्सलाम को बरहक तौर पर मबऊस किया और इस पर हक नाज़िल किया और लोगों को पहुँचाने का हुक्म दिया, और इसने अपनी उम्मत तक हक उम्दा तरीक से मुकम्मल तौर पर पहुँचा दिया और इनके दीन में जो फ़ायदा मंद चीज़ थी इनको बताई और हर नुकसानदा चीज़ से इनको रोका और इससे खबरदार किया। और तमाम अंबिया की यही शान थी, हत्ता कि हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से डराया। हालांकि इनके ज़माने में मसीह दज्जाल के निकलने की तवक्का और उम्मीद ना थी, सिर्फ इन पर शफ़क़त मोहब्बत करते हुए उन्होंने ऐसा किया। जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा लोगों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, फिर अल्लाह ताला की तारीफ़ की जिन अल्फाज के साथ वो मुस्तहिक है। फिर दज्जाल का जिक्र किया और फरमाया, मैंने तुम्हें इससे डराया है और हर नबी ने अपनी कौम को इससे डराया है और नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को डराया है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई। फरमाया, जान लो वो और होगा, यानी काना होगा और खुदाई का दावा करेगा और खुदा काना नहीं है। इस तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में ऐसी बात ना बताऊं जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई? वो काना है और वो जन्नत और जहन्नम जैसी चीज साथ लाएगा। जिसको वो जन्नत कहेगा वो हकीकत में आग होगी, और मैं तुम्हें इससे डराता हूँ जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया था।